ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने एक सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज करा है जो कि ये रहा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम भी OLX या फिर कहीं से ऑनलाइन सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज करने वाले हो तो तुम्हें उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, लाइक कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं उस लैपटॉप में, और साथ में उसका प्राइस कैसे नेगोशिएट करना है तुम्हें, और सबसे मेन कि उस लैपटॉप का मार्केट में प्राइस क्या है। लाइक नए लैपटॉप्स का तो तुम्हें ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा प्राइस, बट जो सेकंड हैंड लैपटॉप होते हैं उनमें सबसे मेन चीज़ होती है प्राइस, और उसी के बेसिस पे तुम नेगोशिएट कर सकते हो अगर तुम्हें लैपटॉप का असली प्राइस पता होगा, वरना भाई खत्म है बात। ठीक है, कोई भी तुम्हें लूट के चला जाएगा। और ये लैपटॉप मैंने OLX से परचेज करा है और इसका प्राइस मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, बट पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर मेरे को Intel i3 11 जेन का प्रोसेसर है और साथ में इसमें 4GB की DDR4 रैम है और ग्राफिक कार्ड इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर 1 TB की हार्ड ड्राइव मिली है। लाइक मेरे को पता है SSD लेनी चाहिए थी, हार्ड ड्राइव बहुत स्लो होती है, बट फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ यही मिला इसके अंदर। तो ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस थी। और अभी बात करें इसके प्राइस की तो ये मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए का पड़ा है। ठीक है, और 10,000 रुपए में अगर तुम भाई मार्केट में कोई लैपटॉप खरीदने जाओगे तो भाई तुम्हें क्रोम बुक्स मिलेंगी और जो कि ढंग से कुछ चला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये एक विंडोज लैपटॉप है और इसमें विंडोज 10 प्रो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। और देखो, जब मैं लैपटॉप खरीदने गया था मैंने जो जो चीज़ें इसके अंदर चेक करी थी, लाइक पूरा तो मैं प्रॉपर चेक नहीं कर सकता था, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें चेक कर ली थी इसकी, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अभी वो मैं वीडियो प्ले करता हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करी थी वो बताता हूँ तुम्हें। ओके, तो जब मैं लैपटॉप चेक करने गया था ये, तो मैंने ओनर से पहले बात कर दी थी कि लाइक मैं इस लैपटॉप को पूरा प्रॉपर चेक करूंगा और उसी के बाद मैं इसको परचेज करूंगा। और तुम्हें भी कोई भी सेकंड हैंड चीज़ खरीदने से पहले ये बात प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लेनी है कि भाई पहले तुम लैपटॉप या फिर कोई भी सेकंड हैंड चीज़ पूरी प्रॉपर चेक करोगे और उसके बाद अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसी के बाद ही तुम पेमेंट करोगे और इसको परचेज करोगे। ठीक है, वो बात तुम कर लेना पहले, क्योंकि अगर तुम बिना टेस्टिंग के लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले आते हो अपने घर पे और भाई उसके बाद वो चलना ही बंद करते, फिर तुम क्या करोगे। ये कोई शॉप वगैरह तो है नहीं जहाँ पे तुम जाके वापस कर दो चीज़, और ना ही इन चीज़ों की कोई वारंटी होती है, तो वो भी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लैपटॉप जब मेरे हाथ में आया तो पहले मैंने उस पर बॉडी चेक करी उसकी, लाइक कुछ ओपन तो नहीं हुआ है, इस पर रिपेयर वगैरह तो नहीं हुई है, और हल्के हल्के स्क्रैचेस थे लैपटॉप पे, वो मैंने चेक करे, और बैक साइड पे भी हल्के हल्के स्क्रैचेस थे। बट अगर तुम 2-3 साल से लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो भाई इतने से स्क्रैचेस तो पड़ ही जाते हैं। और उसके बाद मैंने लैपटॉप की एयर वेंट्स चेक करे तो उनमें हल्की हल्की धूल थी, लाइक कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मतलब ये लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं था। और उसके बाद मैंने लैपटॉप की साइड्स पे पोर्ट्स चेक करे, जैसे कि USB पोर्ट्स, HDMI वगैरह सारे पोर्ट्स मैंने प्रॉपर चेक करे। लाइक मैं उनको यूज़ तो नहीं कर पाया, बट मैं देख रहा था लाइक कोई ख़राब तो नहीं है, या फिर किसी में डस्ट वगैरह धूल वगैरह तो नहीं जम रखी है, या फिर कोई वेंट हिला तो नहीं है, या फिर निकला तो नहीं है बाहर। वो सब मैंने चीज़ें चेक करी और वो सब चीज़ें प्रॉपर थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप की लीड ओपन करी और लीड के अंदर मैंने फिर से चेक करा कि कोई स्क्रैचेस तो नहीं है अंदर की तरफ, वहाँ पे भी कोई स्क्रैचेस नहीं थे। बट हाँ, लेफ्ट की तरफ एक डेंट था लैपटॉप के ऊपर, जो कि मैंने ओनर से पूछा कि ये कैसे हुआ है, तो उसने बताया कि लैपटॉप थोड़ा सा गिर गया था उससे, बट उसने मेरे को ये भी बोला कि इसके बाद लैपटॉप में कोई खराबी नहीं आई थी, तो वो मैं चेक कर लूंगा बाद में, वो देखते हैं। और लैपटॉप में अंदर की तरफ भी थोड़ी सी धूल जमी हुई थी और स्क्रीन पे भी ऑयल मार्क्स और फिंगरप्रिंट्स के निशान थे, थोड़ी बहुत धूल और जमी हुई थी स्क्रीन पे भी, तो वो सब बाद में साफ हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब टाइम था लैपटॉप को ऑन करने का और मैं ये चेक करना चाहता था कि ये लैपटॉप कितनी देर में ऑन होगा। तो उसके बाद मैंने लैपटॉप को स्टार्ट करा और इसको स्टार्ट होने में टोटल 35 से 40 सेकंड्स लग गए। बट इसके अंदर हार्ड डिस्क या SSD नहीं है, तो इतना टाइम लेजिट है, मतलब इतना टाइम ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है ये। और फिर लैपटॉप ऑन होते ही सबसे पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करा, जिससे तुम टास्क मैनेजर देख सकते हो, और उसके अंदर मैं परफॉर्मेंस वाले टैब पे गया और वहाँ पे मैंने CPU चेक करा पहले तो, कि लाइक जो ओनर बता रहा था CPU इस लैपटॉप के अंदर है वही इसमें है या फिर उसने झूठ बोला था, बट हाँ वही CPU था उसके अंदर। और उसके बाद मैंने मेमोरी चेक करी, इसमें 4GB रैम थी 2667 मेगाहर्ट्ज की, और वो भी प्रॉपर थी। और फिर मैंने डिस्क चेक करी जिसमें हार्ड डिस्क थी एक, जो कि 1 TB की तोशिबा की हार्ड डिस्क थी, तो ये भी चेक हो चुका था। और उसके बाद मैंने टास्क मैनेजर को क्लोज करा और फिर लैपटॉप की सेटिंग्स को ओपन किया, और सेटिंग्स के अंदर मैंने पहले सिस्टम पे क्लिक करा और उसके बाद मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करके अबाउट सेक्शन में गया। और यहाँ पे तुम दोबारा से चेक कर सकते हो कि प्रोसेसर कौन सा है लैपटॉप के अंदर, और इंस्टॉल्ड रैम और प्रोडक्ट ID, वो सब चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा था कि जो विंडोज ये लैपटॉप यूज़ कर रहा है वो एक्टिवेटेड है और कौन सी विंडो है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज 10 प्रो देखने को मिली मेरे को, जो कि एक्टिवेटेड थी। ठीक है, तो ये भी चेक कर चुका था मैं। और अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन, वाईफाई, ब्लूटूथ, वो सब चीज़ें मेरे को चेक करनी थी, तो इसीलिए मैंने पहले लैपटॉप को सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करा अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करा। तुम कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये लैपटॉप ओनर ने पहले रीसेट कर दिया था और इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं थी, और शायद इसी वजह से लैपटॉप फास्ट भी चल रहा था और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लोड हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज पे एक नया टैब ओपन करा और वहाँ पे मैंने सर्च करा लैपटॉप स्क्रीन डेड पिक्सल टेस्ट।
ठीक है, तो इससे तुम ये चेक कर सकते हो कि तुम्हारी जो लैपटॉप की स्क्रीन है जो तुम खरीद रहे हो उस पर कोई डेड पिक्सल्स तो नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने वाला था मैं। तो जैसे वेबसाइट लोड हुई तो वहाँ पे मैंने टेस्ट स्टार्ट करा और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। जैसे पहले ब्लैक कलर आया था और वहाँ पे कुछ मेरे को दिखा नहीं, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। और फिर उसके बाद लाल कलर आया था और वहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉपर दिखा नहीं, तो उसको भी मैंने नेक्स्ट कर दिया था। और फिर जैसे अगला कलर आया जो कि ग्रीन था, तो स्क्रीन पे मेरे को एक दो डॉट्स दिखे और जब मैंने जूम करके उन्हें प्रॉपर चेक करा तो भाई स्क्रीन पे एक दो डेड पिक्सल्स थे। और ये मैं इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि इनके बेसिस पे तुम सेलर से नेगोशिएट कर सकते हो लैपटॉप के प्राइस में। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पे डेड पिक्सल्स है ये कभी फिक्स नहीं हो सकते अब, तो इनके बेसिस पे तुम नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई स्क्रीन पे डेड पिक्सल्स है, मेरे को शायद स्क्रीन बदलवानी पड़ जाए, तो इसमें प्राइस तुम कम कर लेना थोड़ा, तो वो तुम देख लेना ठीक है अपने हिसाब से। और फिर मैंने एक नया टैब ओपन करा जहाँ पे मैंने टाइप किया लैपटॉप कीबोर्ड की टेस्ट। ठीक है, तो जो भी मेरे को पहली वेबसाइट दिखाई दी मैंने उस पर क्लिक करा और एक एक करके मैं लैपटॉप के सारे बटन्स टेस्ट करने लगा। ठीक है, तो तुम्हें भी यही करना है, लाइक एक एक करके सारे बटन्स टेस्ट करने और देखने कि आगे वो क्लिक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो मेरे केस में तो सारे बटन्स क्लिक हो रहे थे, तो इस टेस्ट को भी मैंने ओके कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया मैंने फिर। और उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में एक और टैब ओपन करा जिसमें मैंने यूट्यूब खोला और वहाँ पे मैंने सर्च करा 4K वीडियोस नो कॉपीराइट। ठीक है, तो उनको मैं प्ले करने लगा और जब मैंने 4K में एक वीडियो प्ले करी तो वो बफर होके चल रही थी काफ़ी। मेरा इंटरनेट काफ़ी फास्ट है तो वो तो लोड हो जा रहा था, बट वीडियो काफ़ी रुक रुक के चल रही थी। तो इससे मेरे को ये समझ आया कि ये लैपटॉप इतना कैपेबल नहीं है कि ये 4K वीडियो प्ले कर सके बिना लैग करे। और उसके बाद मैंने 4K से 2K में जब क्वालिटी डिक्रीज करी तो 2K वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, उसमें कोई बफरिंग या फिर कोई लैग नहीं था। तो ये भी टेस्ट हो चुका था। तो अभी मैं टेस्ट करने वाला था लैपटॉप के स्पीकर्स, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे एक सॉन्ग प्ले करा और वॉल्यूम मैंने फुल पे कर दी ताकि स्पीकर्स में अगर कोई डिस्टॉर्शन हो या फिर फटने की आवाज हो तो मेरे को सुनाई दे। और फुल वॉल्यूम पे भी लैपटॉप से पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से आवाज आ रही थी, राइट स्पीकर से भी और लेफ्ट स्पीकर से भी, दोनों स्पीकर्स अच्छे तरीके से चल रहे थे और प्रॉपर आवाज आ रही थी उनसे। और हाँ, मैं अपने साथ एक वायर्ड ईयरफोन्स भी ले गया था, तो उनकी मदद से मैंने लैपटॉप का हेडफोन जैक चेक करा और वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था और उससे साउंड आ रही थी मेरे को। और साथ ही में मैं अपने साथ एक पेन ड्राइव भी ले गया था जिससे कि मैं लैपटॉप के USB पोर्ट्स चेक करने वाला था कि वो काम कर रहे हैं सारे पोर्ट्स या फिर नहीं। तो फिर मैंने एक एक करके सारे पोर्ट्स चेक करे और इस लैपटॉप में 3 USB पोर्ट्स थे और तीनों ही काम कर रहे थे अच्छे से। बट फिर मैं लैपटॉप के ओनर से ऐसे बात करने लगा और मैंने उससे पूछ लिया कि भाई लैपटॉप में कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है तो वो मेरे को बता दे तू पहले ही, और वैसे भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल ही जाएगा। तो उसने मेरे को बताया कि लैपटॉप की बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि ये लैपटॉप 1 साल से अलमारी के अंदर पड़ा था और किसी ने यूज नहीं करा था, तो उसकी वजह से इसकी बैटरी डिग्रेड हो चुकी थी, इसकी कैपेसिटी कम हो चुकी थी और सिर्फ 2 या फिर 2.5 घंटे ये बैकअप देता था लैपटॉप। तो इसीलिए मैंने एक और टेस्ट ओपन करा, मेरे को पता नहीं था बैटरी कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन करा हाउ टू चेक लैपटॉप बैटरी इन विंडोज 10 और उसके बाद मेरे को सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आई और मैंने एक एक करके वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी। और फिर जब मैंने चेक करा तो लैपटॉप की जो डिजाइन कैपेसिटी थी, लाइक जितनी बैटरी नए लैपटॉप में होती है तो वो थी 41,000 लाइक 42,000 के आसपास थी। और जब मैंने यहाँ पे फुल चार्ज कैपेसिटी चेक करी तो वो 23,000 हो चुकी थी, लाइक 50% तक डिग्रेड हो चुकी थी ये बैटरी। तो ये भी एक चीज थी जिसके बेसिस पे मैंने लैपटॉप के ओनर से बाद में नेगोशिएट करा कि भाई शायद मेरे को लैपटॉप की बैटरी चेंज कराने पड़ सकती है, तो इसका प्राइस भी तुम कम कर लो वरना फिर नहीं खरीद सकता मैं लैपटॉप। ठीक है, मेरे बजट में नहीं आएगा। तो ये सब बातें तुम देख लेना अपने हिसाब से, जो जो लैपटॉप में खराबी होगी वो तुम नोट करते जाना और बाद में उसके हिसाब से तुम नेगोशिएट कर लेना। ठीक है, और हाँ, इस लैपटॉप के साथ इसका ओरिजिनल चार्जर भी था, तो वो भी मैंने टेस्ट करा, 5-10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा के रखा लैपटॉप, तो वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से चार्ज कर रहा था इस लैपटॉप को। और फिर उसके बाद मैंने ओनर से प्राइस के लिए नेगोशिएट करा, लाइक इसकी बैटरी थोड़ी सी खराब हो चुकी है और इसकी स्क्रीन पे डेड पिक्सल्स हैं और साथ में इसमें एक डेंट है और छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं। तो फाइनली प्राइस मैंने 10,000 पे करा इस लैपटॉप के लिए और फिर मैंने डील डन करी और लैपटॉप को उठा के मैं घर वापस आ गया। ओके, तो फाइनली मैं इस लैपटॉप को लेकर घर वापस आ चुका हूँ और मैंने इस पर थोड़े बहुत टेस्ट कर लिए थे जो मैंने तुम्हें वीडियो में दिखा दिए पीछे, और अभी भी इसमें मेरे को 1-2 टेस्ट करने हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इसका ईथरनेट और HDMI पोर्ट है वो मेरे को चेक करने हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका HDMI पोर्ट चेक करते हैं। और मेरे पास कोई एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं है तो मैंने इसको अपने स्मार्ट टीवी पे टेस्ट कर लिया था और प्रॉपर तरीके से HDMI पोर्ट वर्क कर रहा था और स्क्रीन कास्ट हो रही थी इसकी मेरे टीवी स्क्रीन पे। और उसके बाद मैंने ईथरनेट केबल कनेक्ट करके 10-15 मिनट तक ब्राउजिंग करी और ईथरनेट केबल भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही थी, वो पोर्ट भी ठीक चल रहा था। और अभी ऐसा करते हैं, इस लैपटॉप का वेबकैम और माइक टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा ऐप ओपन करता हूँ इसका। ओके, ये रहा कैमरा ऐप। ओके, तो कुछ ऐसा सा कैमरा इस लैपटॉप का और क्वालिटी काफ़ी लो है, बट एक लैपटॉप के हिसाब से, विंडोज़ लैपटॉप के हिसाब से ठीक ठाक है। और माइक टेस्ट का मेरे को पता नहीं है, अभी मैं सिर्फ साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे को एडिटिंग के टाइम पे सुनाई देगी, तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को कैसे साउंड आ रही है इस लैपटॉप से। और आई थिंक इतना ही था इसका वेबकैम और माइक टेस्ट, तो इसको क्लोज करते हैं, डन करते हैं।
ओके तो फाइनली इस लैपटॉप की टेस्टिंग खत्म हो चुकी है और सारे टेस्ट में इसने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। लाइक पुराना लैपटॉप है तो उस हिसाब से ठीक चल रहा है ये। और अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ कि जो लैपटॉप तुम खरीदने जा रहे हो उसका तुम्हें प्राइस कैसे चेक करना है, मार्केट प्राइस, ताकि तुम सेलर को ज़्यादा प्राइस पे करके ना जाओ, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने मेन लैपटॉप पे चलता हूँ यहाँ पे, और इसकी स्क्रीन पे मैं तुम्हें शो करने वाला हूँ कि तुम्हें प्राइस कैसे चेक करना है, मार्केट प्राइस, और नेगोशिएट कैसे करना है, वो सब डिस्कस करेंगे अभी। और अभी ऐसा करते तुम एक ब्राउजर खोलना है, कोई से ब्राउजर में चले जाओ तुम, और यहाँ पे तुम्हें चैट जीपीटी ओपन करना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे चलते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली सर्च करना है, लाइक पहले हाई लिख देते हैं, हाई, और फिर यहाँ पे तुम्हें टाइप करना है जैसे तुम एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदने जा रहे हो और तुम्हें उसका प्राइस वगैरह पता नहीं है, तो क्या तुम हेल्प कर सकते हो। चैट जीपीटी से पूछना है सिंपली, ठीक है। तो वो टाइप करता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं एक लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ OLX से और मेरे को प्राइस पता करना है उसका, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। एंटर करते हैं अभी। ओके, यहाँ पे इसने रिप्लाई करा है, हाँ भाई मैं बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। और अभी तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फिर से चैट में आना है और यहाँ पे तुम्हें लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन भरने वाला हूँ वो सब तुम्हें सेलर से पहले पूछ लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लैपटॉप का मॉडल नंबर पे चलते हैं। तो जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है उसका मॉडल है डेल वोस्ट्रो और 143,000, ठीक है। और मॉडल उसका 3400 समथिंग है, तो डेल वोस्ट्रो 3400, ठीक है। और अभी चलते हैं CPU पे, तो उसके अंदर CPU है इंटेल i3 11th जेन, ओके। और नो GPU, उसके अंदर कोई GPU नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो GPU लिख दूंगा सिंपली। और उसके बाद रैम पे चलते हैं, तो उसके अंदर 4GB DDR4 रैम है, ठीक है, जो कि 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे है, ठीक है, 2666 MHz। और उसके बाद तुम्हें स्टोरेज का पता करना है, लाइक इसके अंदर SSD नहीं है जो मैंने लैपटॉप परचेज करा, उसके अंदर 1 TB हार्ड डिस्क है, तो 1 TB HDD लिख देते हैं यहाँ पे। और अभी तुम्हें टाइप करने हैं उसके अंदर जो इश्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस स्क्रैचेज है लैपटॉप की बॉडी पे, माइनस स्क्रैचेज ऑन लैपटॉप बॉडी। और फिर उसके बाद बैटरी उसकी ख़राब है, तो बैटरी हेल्थ इज़ एट 55%, 55%। और लैपटॉप की स्क्रीन पे 2-3 डेड पिक्सल्स भी थे, तो 2-3 डेड पिक्सल्स ऑन लैपटॉप स्क्रीन। और हाँ, सबसे मेन चीज़ तुम्हें ये भी पता करना है कि लैपटॉप कितने साल पुराना है, तो यहाँ पे टाइप करना है 2-3 ईयर्स ओल्ड लैपटॉप। और ये सब तुम हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, मैं बस इंग्लिश में ऐसे टाइप कर रहा हूँ। और ठीक है, ये सब मेरे को इन्फॉर्मेशन पता थी लैपटॉप के बारे में, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और तुम्हें भी लैपटॉप की पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले पता करनी है उसको खरीदने से पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और अभी ऐसे करते हैं, लाइक इसको ये भी बोल देते हैं चैट जीपीटी को, अगर तेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, तो और चीज़ें जानना चाहते तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वांना नो समथिंग एल्स यू कैन आस्क, ठीक है। तो मैंने ये भी लिख दिया कि अगर तेरे को कुछ लैपटॉप के बारे में पता कर रहा है तो पूछ सकता है। और अभी एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हैं भाई, तूने जो डिटेल्स दिए उसके बेसिस पे मैं तुझे बिल्कुल रियल मार्केट वैल्यू बता देता हूँ, ओके। और अभी नीचे चलते हैं। ओके हाँ, ये लैपटॉप की प्रॉब्लम्स भी बताया गया, जैसे कि 4GB रैम है जो कि अभी के हिसाब से बहुत कम है, और हार्ड डिस्क है वो भी बहुत स्लो होती है, और 55% बैटरी ये चेंज करवाने पड़ेगी। तो बैटरी का मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपना लैपटॉप चार्जिंग पे यूज़ करता हूँ। मेरा जो ये मेन लैपटॉप है इसको मैंने हमेशा चार्जिंग पे यूज़ करा है। और डेड पिक्सल्स की दिक्कत है, स्क्रैचेज हैं, वो मैंने सब बता दिया इसको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ये बता रहा है स्क्रीन रिपेयर मेरे को नहीं करानी है भाई, 2-3 डेड पिक्सल्स है, चल पड़ेगा। और बैटरी रिप्लेसमेंट ये भी मेरे को नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे इसने बता दिया रियल OLX प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। आइडियल प्राइस का 10 से 13,000 होना चाहिए। ओके, तो ये सब पता चल चुका है, बट मैं इसको फिर से एक चीज़ पूछने वाला हूँ कि मिनिमम प्राइस मेरे को कितना पे करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम प्राइस मेरे को कितना बोलना चाहिए। ओके, एंटर करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे इसने लिखा है कि 8,000 से स्टार्ट करना है, और ये तेरा नेगोशिएशन बेस होना चाहिए। लाइक हम लो बॉल फेंकेंगे और जितना प्राइस होगा मार्केट का उससे हम कम बोलेंगे, तभी प्राइस बढ़ते बढ़ते 10,000 तक का आएगा, जितने का मैंने परचेज करा है लैपटॉप। तो फाइनली तुम्हें पता चल चुका है इस लैपटॉप को तुम्हें 10 से 13,000 के बीच में खरीदना है। और जब भी तुम लैपटॉप खरीदने जाओ ना, तो हमेशा प्राइस लो ऑफर करो उसको, या फिर चैट जब तुम करते हो OLX पे तो प्राइस उसको लो ऑफर करो। जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा है, तो मैंने शुरू करा था 7,000 से, बट वो मान नहीं रहा था, वो भाई 12,000 पे अटका हुआ था। बट मैंने फिर प्राइस करते करते उसको 10,000 तक लेके आया और फिर डन हो गया। वैसे वो 9,500 तक भी मान गया था, बट मैंने 10,000 पे कर दिए, क्योंकि उसको शायद जरूरत थी पैसों की, तो इसीलिए मैंने पे कर दिए। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तुम्हें अपने पैसे बचाने हैं और तुम्हें कम से कम प्राइस पे करना है। और हाँ, कभी भी तुम्हें इस मूड से नहीं जाना कि मेरे को खरीदना ही है, वरना भाई तुम नुकसान करवा के आओगे, ठीक है।
ओके, तो फाइनली तुम्हें पता चल चुका है तुम्हें प्राइस कैसे नेगोशिएट करना है और प्राइस कैसे चेक करना है लैपटॉप का, या फिर किसी भी फ़ोन का तुम प्राइस चेक कर सकते हो, कोई भी डिवाइस का प्राइस चेक कर सकते हो इसी तरीके से। तो मैंने भी ऐसे करा था और मेरे को ठीक ठाक प्राइस में मिल चुका है लैपटॉप। अभी ऐसे करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस लैपटॉप से रिलेटेड जो मैंने परचेज़ करा है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।